हमें ज्वाइन किया ईरानी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन। बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते मगर दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। अवामी सतह पर ईरानी रद्दअमल क्या है? ईरानी जो लोग हैं मेजोरिटी वो किस तरफ हैं, वो क्या चाहते हैं? जी सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, ईरानी लोग इस वक्त एक्सट्रीमली एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो रखते हैं, क्योंकि उनको ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट जो भी हुआ, बाद में प्रोटेस्ट किस तरीके से राइट्स में तब्दील हो गए और वायलेंस, तो पोम्पियो साहब का वो साथ का ट्वीट, हेरिटेज मिनिस्टर इसराइल का उसका ट्वीट, ये सारी चीजों से आवाम डिस्करेज हो गई है अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बात करने के लिए। बहरहाल राक्ची साहब का बयान आया है कि अगर नेगोशिएशंस करनी है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बेसिस पे होंगी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सस्टेन नहीं कर पा रहे नेगोशिएशंस, और कहीं ना कहीं इसराइल की मुदाखलत उसमें आ जाती है। और जेसीपीओ अग्रीमेंट के साथ भी यही हुआ था कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो सही नहीं रहा है ईरान का। तो ईरान इज अ बिट स्केप्टिकल। एट द सेम टाइम उन्होंने काफी तैयारी कर रखी है, अगर जंग होती है तो दे आर सेइंग दैट वी आर रेडी, एंड अमेरिका एंड इसराइल आर लेजिटिमेट टारगेट्स। तो ओनली टाइम विल टेल कि किस तरीके से होगा, लेकिन अवामी राय इसके हक में नहीं है। ठीक। अच्छा जॉन, हमें ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में ईरानी मीडिया का किरदार क्या है और आवाम को किस किस्म के पैगाम दिए जा रहे हैं वहां पर? ईरानी मीडिया सरप्राइजिंगली सारी चीजें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको भी कवर कर रहा है। हम्म। इनफैक्ट खारीजक पे जो 250 लोगों की लाशें जो दिखाई गई, वो तक स्टेट मीडिया ने पहले से ही कवर करके लोगों को बता दिया था कि भाई देखें, ये हो रहा है यहाँ पे। मस्जिदें जलाना, दुकानें जलाना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, बसें, गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स तक को आग लगाना। तो इट वाजंट एन इजी डिसीजन, बट दे हैड टू डील विद द राइटर्स के साथ उनको एंगेज करना पड़ा। और मीडिया बहुत ज्यादा ईरान का इस वक्त ओपन है सारी चीजें। आपने नोटिस किया होगा, शुरू में जब प्रोटेस्ट हुए तो शुरू में भी जब ये वायलेंट नहीं भी थे, तब भी तस्लीम किया था गवर्नमेंट ने कि प्रोटेस्ट जेन्युइन है और हम एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों की जो है वो मसाइल हैं और इसको हल करने की कोशिश कर देनी चाहिए। ठीक। सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट को हटा के रिप्लेस किया गया, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे गौर दिया गया। तो ईरानी मीडिया काफी ज्यादा इस वक्त चीजों को कवर कर रहा है और दिखा रहा है ऑनेस्टली एंड ओपनली एज मच एज दे कैन। जॉन, आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा कि इसराइल और अमरीकी साजिश जो है वो सामने आ रही है और गठजोड़ जो है वाज़े तौर पर ईरान में मुखालफत के तौर पर एक टोला जो है वो सामने आया, उसकी जानिब से इंतशार वहाँ पर फैलाया जा रहा था। उस पर हमने देखा कि ईरानी जो लोग थे उन्होंने यकजान होकर बाहर निकले और उन्होंने इस बात का लोगों को पैगाम दिया कि हम ईरान के साथ हैं और हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। तो इस गठजोड़ के खिलाफ ईरानी हुकूमत इस वक्त क्या इकदाम कर रही है? क्या खास इकदाम करने की जरूरत है जो अभी तक नहीं किए गए? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। रैलीज मैसिव हुई हैं, मैं खुद भी गया, मैं पहुंच नहीं पाया मैदान इनकलाब तक। मैंने फेसबुक हम्म। पे लाइव वीडियो भी डाली है रश दिखाने के लिए कि क्या हो रहा था वहां पे। जहां तक बात रही जो गवर्नमेंट का रद्दमल रहा है इसके ऊपर, देखें स्टारलिंक इस वक्त बिल्कुल जैम कर दिया है। ब्लैकआउट तो वैसे ही था, लेकिन स्टारलिंक भी बंद हो गया है इस वक्त। ठीक। कोई स्टारलिंक यूज नहीं कर पाता ईरान में अभी, और जो यूज करता है उसके सिग्नल्स डिटेक्ट करके, स्पार्सली अगर कोई कोशिश करता है कनेक्ट करने की, तो उसके सिग्नल्स डिटेक्ट करके उनको जाके अरेस्ट किया जाता है। बेसिकली इस वक्त सिचुएशन जो है वो ठीक। ऐसी है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे लिए इसराइल का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान में मौजूद है उसको तोड़ने के लिए ब्लैकआउट करना बहुत जरूरी है। बहरहाल जो लोकल लोकल इंटरनेट है वो चल रहा है, एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, डिलीवरी राइडर्स की एप्लीकेशंस, नॉर्मल बैंकिंग की एप्लीकेशंस ठीक। की अपनी जो डोमेस्टिक हैं वो चल रही हैं, लेकिन फॉरेन कम्युनिकेशन को बिल्कुल पैक कर दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आई थिंक ये बड़ा, आई वुड से कि सक्सेसफुली इन लोगों ने ये चीज अचीव किया है, एज रिपोर्टेड बाय फोर्ब्स एज वेल। तो अब देखते हैं किस तरीके से और ज्यादा डिसमेंटल करेंगे। आई थिंक काफी हद तक कर लिया है, क्योंकि प्रोटेस्ट सब बिल्कुल भी नहीं हो रहे, राइट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो आई थिंक किसी हद तक इन लोगों ने ये सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अच्छा जॉन, हम देख रहे थे कि जिस वक्त प्रोटेस्ट हो रही थी मसाजिद को जलाया जा रहा था, जो मुकद्दस मकामात हैं उनको भी नहीं छोड़ा उन लोगों की जानिब से, उसको भी नजर आतिश किया गया है। उस वक्त चूंकि आप ईरान में मौजूद थे और ईरान में कुछ लोग पाकिस्तान से भी गए हुए थे ज़ियारत के लिए, तो उनकी जानिब से ये स्टेटस लगाए जा रहे थे कि हमें यहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से दिखाया जा रहा है और ज़्यादा ये करवाया जा रहा है कि पूरे ईरान में आग लग गई है। आप चूंकि वहाँ के सहाफ़ी हैं, आप ये बताएं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या थी?
बिल्कुल सही लोगों ने कहा। देखें, वेस्टर्न मीडिया में जो नजर आता है और रियलिटी से काफी मुख्तलिफ होता है, स्पेशली ड्यूरिंग दीज क्रिटिकल टाइम्स। 1953 में मुसद्दिक को जब हटाया गया कू के जरिए, तो बीबीसी ने इकरार किया, कबूल किया कि हमने प्रोपागेंडा किया था, हमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। रिचर्ड बॉयल का इसके ऊपर आर्टिकल भी मौजूद है गार्डियन के ऊपर, और बीबीसी की खुद भी कंफर्मेशन हैं। हम्म। तो ये आइसोलेटेड नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया जहां भी ईरान की बात आती है वहां पे बायस शो करता है। और यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो प्रोटेस्ट इतने लार्ज स्केल पे थे नहीं जितना नजर आ रहे थे। आप एक्स के ऊपर जाके देख सकती हैं, एआई मैनिपुलेटेड वीडियोस और ऑडियो डाली हुई है उसके अंदर, और बड़े अजीब सी एक हम्म। आई थिंक मैन्युफैक्चर किया जा रहा था नैरेटिव। और इसको बिल्कुल जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं वो हर कोई आपको ये बताएगा कि एज सच सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। हम्म। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मस्जिदों को, मुकद्दसात को, कुरान को भी जलाया गया, और एम्बुलेंसेस तक को लोग जो है वो एम्बुलेंसेस को भी जला रहे थे, आग लगा रहे थे, विच वाज मतलब 20-25 लोगों का पॉकेट बाहर आता था, एकदम से जलाओ घिराव करता था और भाग जाता था, रिट्रीट कर जाता था। तो ठीक है। हिट एंड रन सिचुएशन और बन गई थी यहाँ पे। और आई थिंक कि जो दिखाया जा रहा था वही दिखाया जा रहा था कि सारे अवाम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, सारी अवाम बाहर आ गई है। और इनफैक्ट ओके खामनेई जान, साहब हमें रशिया चले आखिर में गए ये हैं, बताइएगा कि अरागची साहब अभी की लबनान में बैठे ताज़ा हुए हैं। तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल पुरअमन हो चुका है मामलात और कोई नजर, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही ईरान में, तेहरान में? मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि मेजर शहरों में तो बिल्कुल पुरअमन है। हम्म। हो सकता है आपको कहीं इलाम में, कुर्दिस्तान के रीजन में एक दो स्कर्मिशेस नजर आ जाएं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ ऑल द सिटीज, ईरान के अंदर तमाम शहरों में कंट्रोल रिस्टोर कर दिया है। आई रशिया में नहीं है, आकची साहब लबनान में नहीं है, जो रिपोर्ट किया जा ठीक रहा है है, वो अभी बिल्कुल तमाम तर सूरत बरक्स है हाल जो है वो रियलिटी अंडर के। कंट्रोल है।